इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। ऋषभदेव ने 72 कलाएं सिखाई अपने पुत्र पुत्रियों को। पहले तीर्थंकर थे जिनके घर में पुत्रियों का जन्म हुआ। तीर्थंकरों को पुत्रियां नहीं होती हैं कभी भी। ऋषभदेव ने 2 पुत्रियों, इतिहास बदल दिया उन्होंने। नहीं पुत्रियां, उन्होंने कहा नारी को भी पुरुषों जैसा दर्जा मिलना चाहिए। नारी शोषित नहीं रहेगी, नारी दोयम दर्जे में नहीं रहेगी, नारी पिछड़ा जीवन नहीं जिएगी। उन्होंने कहा नहीं, नारी का उद्धार होना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तीर्थंकर ने अपने कंधे पर ली। इस देश में सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्यवस्था ऋषभदेव से पहले भी सबसे पहले किसी ने ब्रह्मचर्य की स्थापना की, किसी पुरुष ने नहीं की। ब्राह्मी और सुंदरी ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य की स्थापना की। ध्यान रखना, सबसे पहले बाल ब्रह्मचारिणी कौन हुई? ब्राह्मी और सुंदरी। ये सम्मान दिया पिता ने तुम्हें। ध्यान रखना, अभी दृश्य आएंगे आपके साथ। ऋषभदेव ने कहा कि पुत्रियों, स्त्री समझ के अपने को पीछा मत समझना। ये पुरुष है, प्रधान समाज है, स्त्रियों का शोषण होता है। उन्होंने अपनी पुत्रियों को कहा कि मेरे पास आओ, शिक्षा को ग्रहण करो। शिक्षा के इससे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा काम। जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, विद्याओं की स्वामी नहीं होगी, तब तक धरती पर उसका शोषण चलते रहेगा। पहली बार ऋषभदेव ने कहा कि नहीं, नारी पढ़ी लिखी होना चाहिए। घूंघट मर्यादा के हों, लेकिन भीतर से ज्ञानी होना चाहिए। ऋषभदेव बैठे हुए एक दिन परम हुलास, पुत्री ब्राह्मी सुंदरी पहुंची उनके पास। ओ बाड़ी बयस लगे दिन थोरी, बाड़ी बयस लगे दिन थोरी। काय के लिए आया है सचिन? ओ बाड़ी बरस लागे दिन थोरी, बाड़ी बयस लागे दिन थोरी। दोनों पुत्रियां हुई किशोरी, दोनों पुत्री हुई किशोरी। पट भूषण तन पे पत आभूषण तन पर साजे, पट आभूषण तन पे साजे। बाल्य अवस्था बीती लागे। सभी बोलिए भगवान की अमृत कथा। अपने मुख को अमृत से भरिए। जिनसेन आचार्य के वचन है ये। तालियां, जय हो। जय हो। बुद्धिमती और परम सुशीला, बुद्धिमती और परम सुशीला। रूपवती पिक वचन रसीला, रूपवती पिक वचन रसीला। दोनों पुत्रियां कैसी हैं? रूपवती हैं, बुद्धिमान हैं, सुशील हैं, मर्यादित हैं, बहुमान करने वाली हैं बड़ों का, बड़ों को जवाब देने वाली नहीं है, माता पिता से बहस करने वाली नहीं है, उनका मान भंग करने वाली नहीं है। ऐसी पुत्रियों को ऋषभदेव ने जन्म दिया। पिक बहना ऐसी बोलती हैं जैसे कोयल बोला करती है। आपकी बेटियां कैसी बोलती हैं? जैसे बारूद उगल रही हो। ध्यान रखना।
तालियां। क्या बात है। जय हो, आनंद। कथा समापन की ओर जा रही है। प्रणाम पिता को भाया, किया प्रणाम पिता को भाया, मुदित उन्हें गोदी बैठाया, मुदित उन्हें गोदी बैठा। पिता को प्रणाम किया दोनों पुत्रियों ने आके राज दरबार में। धन्य धन्य हुई दोनों पुत्रियां। हे तीर्थंकर, हे भगवान, हे जगत पिता, हम तुम्हें अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। ओ मुदित उन्हें गोदी बैठाया, मुदित उन्हें गोदी बैठाया। ओ मस्तक सूंग हाथ सिर फेरा, मस्तक सोंग हाथ सिर फेरा। कीना प्रकट स्नेह घनेरा, कीन्हा प्रकट स्नेह घनेरा। ओ बोले बचन पुत्रियों प्यारी, बोले वचन पुत्रियों प्यारी। सुनो आज कुछ बात हमारी, सुनो आज कुछ बात हमारी। ओ विद्यावान पाए सम्माना, विद्यावान पाए सम्माना। यश पाए अरुहो कल्याणा। यश पाए अरुहो कल्याणा। हे पुत्रियों, विद्यावान बनो। जगत में रूप का सम्मान नहीं होता है, जगत में धन ऐश्वर्य का सम्मान नहीं होता। पुत्रियों, जगत में यदि सम्मान यश मिलता है तो ज्ञानियों को यश की प्राप्ति हुआ करती है, विद्वानों को यश मिलता है। बोलो ऋषभदेव वालों, सॉरी डूंगरपुर वालों, जय हो। किसकी पूजा होती है? ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान को सम्मान मिलता है। ओ कामधेनु चिंता विद्या, कामधेनु चिंतामणि विद्या कामधेनु चिंतामणि। धर्म अर्थ नहीं सफलता है बिना, धर्म अर्थ नहीं सफल। हे देवियों, हे पुत्रियों, ये धन वैभव ज्ञान से सफल होता है, अज्ञानियों का नहीं। उनका धन संपदा यश सब खत्म हो जाता है। मेरे यश से पुत्रियों तुम्हें यश नहीं मिलेगा, तुम्हारी विद्याओं से तुम्हें यश की प्राप्ति। ऋषभदेव समझा रहे हैं कि पुत्रियों, ज्ञान और विद्या को प्राप्त करो। विद्या बंधु मित्र कल्याणी, विद्या बंधु मित्र कल्याणी। सो सुम विद्या लहु सुजानी। सो तुम विद्या लहु सुजानी। अनपढ़ मत रहो पुत्रियों, संस्कार विहीन मत रहो, विद्या को धारण करो, ज्ञान को प्राप्त करो, तुम जगत में यश को प्राप्त करोगी। कभी अपनी बच्चियों को अनपढ़ नहीं रखना, पढ़ाना लिखाना। स्कूल की पढ़ाई से भी ज्यादा धर्म की पढ़ाई पढ़ाना। उन्हें धर्म का अध्ययन स्कूल में नंबर मिलते हैं और धर्म से जिंदगी मिला करती है, ध्यान रखें। स्कूल की डिग्रियों से संस्कार मिले कोई जरूरी नहीं है।
ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं संस्कारित नहीं करेंगी तुमको। ये विदेशी शिक्षाएं तुम्हें जीवन में मातृत्व का, पितृत्व का, संबंधों का बोध नहीं कराएंगी। ये शिक्षा कहीं मिलती है मालूम है तुम्हें? रात को 12 बजे, अंधेरी रात हो, लाइट गोल हो गई हो, एक ही पलंग पर भाई बहन लेटे हो, उनके अंदर वासना पैदा नहीं होती है। ये किसने सिखाया? स्कूल ने या मेरे धर्म ने तुम्हें सिखाया कि भाई बहनों में क्या पवित्रताएं हुआ करती हैं, उनके अंदर वासना जा। कई को वासना जगे वे निशाचर हैं, अधम जीव हैं, जो भाई बहन के संबंधों को पवित्र नहीं रखते। एक ही पलंग पर लेटे रहे भाई बहन, उनके अंदर काम नहीं जगता। ये कौन सिखाता है? ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी भगिनी है। कौन सिखाता है? मेरा धर्म सिखाता है। स्कूलों में ये पढ़ाया नहीं जाता है। सुत देवता सुमरन किया, स्वर्ण पट्ट एक लीन, लिखी वर्णमाला सुलभ, फिर गिनती लिख दीन। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। सिखाया, लिखो, अक्षर लिखो, अक्षर ज्ञान दिया, अंक ज्ञान दिया। नारी साक्षर हो, नारी निरक्षर ना हो, नारी शक्ति संपन्न हो, नारी आत्मनिर्भर हो। करोड़ों वर्ष पहले ऋषभदेव ये सोच करके गए तुम्हारे लिए। नारियों जरा जोरदार तालियां ऋषभदेव भगवान की उस चिंतन के लिए लगाई। प्रथम मंगलाचरण सिखाया, नमः सिद्धेभ्यः मंत्र बताया। जब बच्चों को पहली बार स्कूल भेजो ना, तो अपने हाथ से उसके बच्चे का, बालक का हाथ पकड़ना और कोरे कागज पर सबसे पहले नमः सिद्धेभ्यः लिखाना। ध्यान रखना। नारियों जब संतान को जन्म देते हो ना, तो जन्म देते ही उसे आंचल से नहीं लगाना, सोने की सलाई से, केसर से उसकी जिह्वा पर ओम लिखना, फिर उसे दुग्धपान कराना। ध्यान रखना। ये 16 संस्कार हैं जीवन को महान बनाने के। जब ओम लिखा हुआ केसर बालक के रोम रोम में जाकर सप्त धातुओं में परिवर्तित होगा, बालक महानता को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान। अपने हाथ से पहला भोजन कराओ, भगवान का प्रसाद बनाकर। संतान है, पहली बार भोजन कराओ ना, मुनियों के आहार का बचा हुआ अन्न भोजन कराओ। संस्कारित औलाद पैदा होती है। जब स्कूल जाए तो पहले नमः सिद्धेभ्यः लिखवाओ उसको। प्रथम मंगलाचरण सिखाया, नमः सिद्धेभ्यः मंत्र बताया, स्वर व्यंजन के रूप बताए, फिर संयुक्त अक्षर सिखलाए। सरस्वती सम बुद्धि नाई, थोड़े दिन सब विद्या आई। सरस्वती जैसी पुत्रियां एक बार में ही सब विद्या को प्राप्त कर लिया। सकल वांग में हुई निपुणिता, से कहूं चित्रकला संगीता। डूंगरपुर में सब परिवारों से कहूंगा, तुम्हारे घर के हर बच्चों को कुछ आए या ना आए, हारमोनियम तबला बजाना जरूर आना चाहिए। संगीत के स्कूल खुलवाओ। इनके बिना, संगीत बिना भक्ति नहीं होती है। संगीत के स्कूल खुलवाओ। मैंने ऋषभदेव में कहा कि संगीत सिखाओ अपने बच्चों को। ऋषभदेव ने सिखाया ना, सीखूं चित्रकला संगीता। हर घर में, नागपुर में मेरा चतुर्मास हुआ, वहां एक लाडपुरा सैनगढ़ समाज का मंदिर है। वहां मैं आहार में गया, एक अद्भुत बात,
उन्होंने नवदा भक्ति की, मुझे पड़गाहन किया, मेरी पूजन की, चरण प्रक्षालन किया, आहार दान दिया। मैं आहार के बाद उठ के आने लगा। बोले नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। महाराष्ट्रियन समाज, ऐसे नहीं जा सकते आप। अरे मैंने कहा मेरा काम हो गया, मैं चला। अरे बोले आपका तो हो गया, हमारा काम बाकी है। मैंने कहा तुम्हारा क्या काम बाकी है? तुम्हारे घर का काम थोड़ी करूंगा मैं। बोले नहीं नहीं महाराज बैठो, विराजो गुरुदेव। मुझे सिंहासन पे बिठाया। सेनगढ़ समाज के हर बच्चा हारमोनियम लाया, तबला लाया। बोले गुरुदेव हमने केवल आपको आहार के लिए थोड़ी बुलाया है, हमारे घर पर आप आए हो, हम अष्ट द्रव्य से आपकी पूजन करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। एक एक बच्चा तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है। और मैंने कहा पूजा भी आहार के पहले तो कर ली। बोले वो तो नवदा भक्ति थी, अब हमको गुरु भक्ति करने का सौभाग्य प्रदान करिए। वहां पे साधु जाता है तो आहार के बाद संगीत में पूजा होती है, फिर उसे मंदिर में लाके छोड़ा जाता है। हमने आपको भक्ति के लिए बुलाया है, गुरु हमारे घर में आए हैं। आहार देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, पूजन करना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा सिखाओ। बागड़ में वाड़ वालों, आपके छोटे छोटे बच्चों को संगीत आना चाहिए, भगवान की भक्ति करें। मंदिर में संगीत से गूंज जाना चाहिए। महावीर जी में एक कमलाबाई आश्रम है बालिकाओं का, 400 बालिकाएं जब सुबह भगवान की भक्ति करती हैं तो मंदिर दर्शन करने जाओ तो बाहर आने का मन नहीं करता, लगता है कि इनकी पूजाएं सुनते रहो बैठ करके। जैसे तुम्हारे कथा में मनमोहित है ना, क्यों नहीं कर सकते तुम? पुलक मंच यहां पर है, महिला मंच यहां पर है, समाज के लोग यहां पर है, इतनी बड़ी कथा करा सकते हो, घर घर में संगीत नहीं सिखा सकते हो? कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।